अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फरहान खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक वीडियो पहले आ चुकी है प्रिंटिंग सेटअप को लेकर। दोस्तों मैंने उसमें बात की थी कि किस तरीके से आपको प्रिंटिंग का नया सेटअप लगाना चाहिए कम से कम पैसे में। दोस्तों मैंने उसमें एक बात ये कही थी कि आप अगर प्रिंटिंग का सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज पूरी वीडियो का दारोमदार इसी बात पर है कि अगर कोई घर से काम शुरू करता है तो आखिर वो कस्टमर को लाएगा कहाँ से, उसके पास काम आएगा कहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा है कि आप कोई भी नई शॉप खोल कर बैठिए और ग्राहकों की लाइन आपके पास लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहले से जिन लोगों ने काम को कर रखा है उन्होंने मार्केट को काफ़ी हद तक कैप्चर कर रखा है। मार्केट में इतनी जल्दी अपनी पहचान बनाना नए सेटअप के साथ आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप घर से भी काम करते हैं और मैं जो आपको बता रहा हूं आप अगर इस पे गौर व फिक्र करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपके पास इतना काम आएगा कि आप करते करते थक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सारी ये हो रही है कि जब हम नया सेटअप लगाते हैं तो एकदम ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ग्राहक मिलेंगे कैसे? दोस्तों वो ज़माना चला गया है कि आप नया काम शुरू करें और ग्राहक आपके पास आए। दोस्तों आपको ग्राहक के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन अगर आप थोड़ी मार्केटिंग करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह शुरू में तो ऐसा होगा कि आप ग्राहक के पास जाएंगे, लेकिन जब अब वो आपकी क्वालिटी को देखेगा, परखेगा और आपसे एक दिली लगाव ग्राहक को हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन इस तरीके का होगा कि वो आपसे ही काम करवाना पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो आपके पास आएंगे। तो दोस्तों ग्राहकों के पास जाना कैसे है, उनको किस तरीके से कन्विंस करना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि आपके पास एक अच्छा तरीका, अच्छे अखलाक होने चाहिए बात करने के, आप अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके लिए आसानी किस चीज़ में है, यानी कि कोई भी आदमी जाए और आसानी से वो कन्विंस कर ले हर किसी को। इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक सैम्पल किट की। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो उसे अगर हम अपनी बात बताने बैठ गए कि हमने इस तरीके का सेटअप लगाया है और इस तरीके का हम काम करते हैं, हम बिल बुक छापते हैं, लेटर हेड छापते हैं, लेटर पैड प्रिंट करते हैं, वेडिंग कार्ड करते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो दोस्तों किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको अपने 10, 15, 20 मिनट दे देगा। दोस्तों इसका तरीका क्या है कि हमारे शहर में बहुत सारी दुकानें हैं जिन्हें बिल बुक की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे क्लिनिक हैं डॉक्टर्स के जिन्हें दोस्तों लेटर पैड की ज़रूरत पड़ती है और बिल बुक वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है हर जगह। इसी तरीके से मोबाइल शॉप हैं, उन्हें भी बिल बुक की ज़रूरत पड़ती है, विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारी लैब होती हैं दोस्तों, उसमें बाकायदा आप जानते हैं कि फ़ाइल तैयार होती है, वो फाइल भी प्रिंट होती है बहरहाल कहीं ना कहीं। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो हर शख्स को कहीं ना कहीं विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत तो पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली, और बिल बुक भी काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लेटर पैड की ज़रूरत पड़ती है, लेटर हेड वगैरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आदमी अपने रोज़ाना के रूटीन में इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के अंदर। दोस्तों हमें करना क्या है, पहले हमें अपने आसपास के लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी है, यानी कि मोबाइल शॉप वाले हो गए, 10-15 मोबाइल शॉप हो गई। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। इसके अलावा हमारे दोस्तों बहुत सारी प्रिंटिंग का काम करने वाले हैं, यानी कि जो प्रिंटर सप्लाई करते हैं, प्रिंटर बेचते हैं, एसेसरीज बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, उनकी एक आप जो है ना लिस्ट तैयार कीजिए। इसके अलावा आप खुद देखिए आसपास के कौन कौन से लोग आपके क्या क्या काम करते हैं और किस किस को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि बिल बुक सबसे ज़्यादा कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लेटर हेड कौन लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पम्फलेट्स वगैरह की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको पड़ती है, विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको पड़ती है। ये चीज़ें आपको खुद ही जज करनी पड़ेंगी और इनकी खुद ही लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीज़ें दोस्तों तैयार कर लेंगे, लिस्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद दोस्तों आपको A4 साइज़ और A5 साइज़ के लेटर हेड और बिल बुक तैयार करनी है, यानी कि एक एक बिल बुक और एक एक लेटर हेड का पूरा 100 पेज या 50 पेज की जो है कॉपी आपको तैयार करनी है। इसके अलावा आपको कुछ विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, आप किसी के भी बना सकते हैं, चाहे तो आप अपना बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी जब किट तैयार हो जाएगी, आप जाइए, पूरी बिल बुक देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिल बुक आप भले ही तैयार कर लें, आप A4 साइज़ का बिल लीजिए, किसी का भी चाहे अपनी शॉप का बना लीजिए, A4 साइज़ का लीजिए, विजिटिंग कार्ड लीजिए, उसे स्टेपल कीजिए और वो पकड़ा दीजिए कि सर ये हमारा इस तरीके का काम है, आप जो है आप हमारा काम देख लीजिए, इस तरीके का है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप हमारे से काम करा सकते हैं, आपका काम हम इमरजेंसी में भी करेंगे।
उसे पकड़ा दिया, 2 मिनट की उससे बात करी, उसके बाद अगली शॉप पे चले गए, उसे जो है एक किट पकड़ा दी। यानी कि एक हमारा A4 साइज़ का बिल हो गया, एक हमारा A5 साइज़ का हो गया, एक हमारा लेटर हेड हो गया, इसके अलावा जो है हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, पैम्फलेट्स वगैरह का भी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप 200-400 किट्स तैयार कीजिए और वो देते चले जाइए लाइन से। अपना मोबाइल नंबर जो आपका ऑन रहता हो हर वक्त उस मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि आपको काम मिलना शुरू होगा हल्के हल्के। अब आप कहेंगे कि जी पहले से सबके ताल्लुकात हैं, लोग बाग कहीं ना कहीं प्रिंट करवाते हैं। दोस्तों हर आदमी आज के दौर में सहूलतें चाहता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़रीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने बेड पे लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, हमने देखा ऐड आया अमेज़ॉन का, यार ये चीज़ बहुत सस्ती है, बहुत जो है मेरे यूज़फुल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन पैसे हैं अकाउंट में, 100-150 रुपये कटने की कोई टेंशन नहीं लेता है और उसे परचेज़ कर लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई अपनी दुकान से उठकर जाना नहीं चाहता है किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास अपनी बात को समझाने के लिए कि जी मुझे इस तरीके की बिल बुक चाहिए, इस तरीके का लेटर हेड चाहिए, इस तरीके का विजिटिंग कार्ड चाहिए। हर आदमी को सहूलतें चाहिए, हर आदमी बैठ के काम करना चाहता है, अपने ठेके को कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो बहरहाल देसी भाषा में मैं आपको बात बता रहा था कि आपको काम किस तरीके से करना है। इसके अलावा दोस्तों एक काम बहुत शानदार, जो आपको थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा लेकिन है बहुत बढ़िया, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे लोग चाउमीन और बर्गर वगैरह सेल करते हैं और काफ़ी भीड़ इनके पास रहती है दोस्तों, और ये अलग अलग ठेलों पे अलग अलग मोहल्ले में खड़े होते हैं, बल्कि मोहल्ले में कभी कभी तो ज़्यादा भी होते हैं, एक से ज़्यादा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा A4 साइज़ के उनके पोस्टर वगैरह या लेमिनेशन करके वो टंगा लेते हैं। चाउमीन हो गई, बर्गर हो गया, ये इतने का है, और स्प्रिंग रोल हो गए। दोस्तों उन्हें थोड़े थोड़े वक्त के बाद वो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड लेंगे और एक चाउमीन का अपने A4 प्रिंटर पे ही जो है प्रिंट आउट निकाल कर कलर में बाकायदा उसकी लेमिनेशन करवा के आप देंगे उसे कि देखिए सर ये हमारा है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस रेट में। तो दोस्तों इस तरीके से कि आप 4, 5, 10 जो है ना ठेले वालों के पास जाएं और उन्हें दीजिए। दोस्तों काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है। बहरहाल आपको देखना चाहिए कि मार्केट में कंपटीशन किस कदर जो है सख्त है। इस कंपटीशन में अगर आप इस बात का इंतज़ार करेंगे कि मैं दुकान खोल के बैठ गया, प्रिंटर रख के बैठ गया और विजिटिंग कार्ड की मेरे पास बाकायदा किट भी मौजूद है, मेरे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों सबने अपनी सेटिंग कर रखी है। आपको नई तरीके से काम शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि आप इस तरीके से काम शुरू कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका काम हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं विजिटिंग कार्ड के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ आपसे कि विजिटिंग कार्ड आप 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो आप अपने A4 प्रिंटर से, किसी भी कंपनी का A4 प्रिंटर हो, आप उससे विजिटिंग कार्ड, इंक टैंक प्रिंटर यानी कि आप उससे विजिटिंग कार्ड निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 210 GSM की ग्लॉसी शीट पर। तो आप वो भी निकालिए, एक सैंपल आपका ये तैयार हो गया। आप एक उस पर दोस्तों लेमिनेशन कीजिए, एक आपका सैंपल वो तैयार हो गया। इसके अलावा आप 12-18 की शीट लीजिए, उस पर 25 विजिटिंग कार्ड निकलते हैं, आप बाहर वो निकलवाइए अगर आपके पास मशीन नहीं है, और मैंने आपको बताया भी था कि मशीन लेने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। उसके अलावा 300 GSM की शीट पे निकल जाएगा दोस्तों, वो हो गए। यानी कि 2-3 तरीके के विजिटिंग कार्ड आपके पास तैयार हो गए। इसी तरीके से आप अपनी बिल बुक भी निकाल सकते हैं, येलो पेज पे निकाल लीजिए, इसके अलावा पिंक पेज पे निकाल लीजिए, वाइट पेज पे निकाल लीजिए, आपके पास इस तरीके की सैम्पल किट तैयार हो जाएगी। ये बहरहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया है। इसके अलावा आप खुद सर्च कीजिए कि मार्केट में किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन कौन से लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। अपनी रीजनेबल प्राइस लिस्ट रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम से मुराद ये है कि जब आदमी नया काम शुरू करता है तो काम को लेने के लिए मार्केट ख़राब करता है। मार्केट कभी ख़राब मत कीजिए दोस्तों, आप ही का नुकसान होने वाला है। इतना तो हो सकता है कि कोई 100 रुपये में बिल बुक दे रहा है और आपने उसके 95 चार्ज कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये में दे रहा है और आप उसे 70 में देने लगे। जो मार्केट ख़राब होगी उससे सबका नुकसान होगा, सबसे पहले आपका नुकसान होगा, क्योंकि दूसरों ने तो दोस्तों पैर जमा लिए हैं मार्केट में। अगर मार्केट ख़राब हुई तो आपके पैर उखड़ जाएंगे। इसलिए मार्केट को ख़राब मत कीजिए, अपने आप किट्स तैयार कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। हर ज्वेलरी शॉप वाले को विजिटिंग कार्ड चाहिए या स्टिकर्स चाहिए अपनी अपनी दुकान पे। आपने देखा होगा आजकल तो एल्यूमिनियम की फिटिंग पे जो है पूरे के पूरे पोस्टर लगाते हैं, 12-18 लगाते हैं, A4 साइज़ के लगाते हैं। इस तरीके का आप अगर सोचने बैठेंगे तो बहुत सारा काम निकलेगा दोस्तों। लेकिन कहना मैं यही चाहता हूं कि आपको जब आपने नया काम शुरू कर लिया है, सैम्पल किट्स तैयार करनी पड़ेंगी। खुद जो है दोस्तों
कुएं के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकदम आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। जिससे जो वादा कर लिया दोस्तों वो टाइम पर पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद हल्के हल्के मार्केट बननी शुरू हो जाएगी। जो लोग नए हैं वो तो आपसे काम कराएंगे ही, जो पुराने लोग काम करा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत या परेशानी थी वो भी आपसे काम कराएंगे। दोस्तों ये सीरीज़ अभी लगातार चलती रहेगी। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या ऑनलाइन किसी और साइट पर क्या प्रोडक्ट बेचने चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरी बात से काफ़ी हद तक सहमत होंगे और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब करे अपने क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिएगा नए काम करने वालों के लिए, मेरी राय है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।